अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहन्नम, जिसके बारे में हम सुनते सुनते इतना ऊब चुके हैं कि अब हमें शायद उसका डर नहीं रह गया। और कई लोगों को तो हमने ये कहते भी सुना है कि हमें यकीन है कि मुसलमान अगर हम ईमान वाले हैं तो हमें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का रहम व करम है। बेशक हम अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं तो जहन्नम से अपने गुनाहों की सज़ा झेलने के बाद अगर किसी वजह से हम गए हैं तो इंशाअल्लाह हमें उससे आखिर में निकाल के जन्नत में वापस डाल दिया जाएगा। बट वेट फॉर अ मिनट, ये जहन्नम में रुकने की जो मुद्दत है, जो हमें लगता है कि हम इसको झेल सकते हैं, तो उस पर एक तज़किरा करते हैं। और ये जो डायलॉग हम लोग कहते हैं कि थोड़े दिन रहना है, दे जैसे तैसे कट जाएगा, थोड़े बहुत गुनाहों की सज़ा झेलेंगे और फिर आखिरी में तो जन्नत के वारिस हैं हम और जन्नत हमको मिल ही जाएगी। बेशक मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जन्नत हमें मिलेगी। मगर ये जो हम कौल कहते हैं, ये जो बात हम कहते हैं, ये हकीकतन यहूदियों का कौल था। ये बनी इसराइल की कौम कहती थी और उन्होंने ग्रांटेड ले लिया था कि आज नहीं कल हम अपने आमाल को, जो कुछ भी गुनाह हैं, थोड़े बहुत तकलीफ़ें झेलने के बाद जन्नत तो हमारी ही है। तो सबसे पहले तो हम बनी इसराइल की कौम की तरह ढीठपना कर रहे हैं, उनकी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे ये दिखा रहे हैं कि ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं ना, जहन्नम झेल ले जाएंगे थोड़े वक्त के लिए, सही। तो जहन्नम, सबसे पहले ये पता करते हैं कि जहन्नम है क्या। ये जो हमारे दिमाग में एक चीज़ बनी हुई कि जहन्नम एक जगह है, जहन्नम एक घड़ा है, ये बाइबल की कही हुई बात है। जबकि कुरान और हदीस में आता है, जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम एक ऐसा जानवर है, जहन्नम एक जानवर की तरह है। और जहन्नम को जब क़यामत के रोज़ हमारे सामने लाया जाएगा तो वो 70,000 जंजीरों से बंधी हुई होगी जहन्नम। और हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते, सोचिए फरिश्तों की ताकत क्या है, फरिश्तों के अंदर कितना पार अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया है। और वो उस जंजीर से, एक एक जंजीर पे 70,000 फरिश्ते पकड़ के उसको घसीट रहे होंगे और वो चिंगाड़े मार रही होगी, वो बेकाबू होगी, यानी कि वो भूख से तड़प रही होगी कि मुझे फ़ौरन कुछ खाने को मिल जाए। और कहा जाता है, हदीस पाक में आता है कि अगर जहन्नम में जिस इंसान को भी देख लिया, किसी भी इंसान को अगर जहन्नम देख लेगी, दैट मीन्स वो उसका खुराक बनने वाला है। तो सबसे पहले, और जहन्नम जैसे ही लाई जाएगी रोज़े क़यामत, तो सारे लोग घुटनों के बल गिर जाएंगे, यहाँ तक कि नबी भी चिल्लाएंगे, या नफ्सी नफ्सी नफ्सी, अल्लाह मेरी जान मेरी जान मेरी जान, अल्लाह मुझे बख्श दीजिए, अल्लाह ताला मुझे बचा लीजिए जहन्नम से। और जहन्नम कहते हैं उस शख्स के लिए पनाह मांगती है जो दिन में 7 दफ़ा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा लीजिए। यानी ये जहन्नम उस चीज़ से पनाह मांगती है, उस शख्स से पनाह मांगती है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से जहन्नम की वजह से अपनी हिफाजत मांगता है या अल्लाह से उसकी पनाह मांगता है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जहन्नम का तज़किरा इसलिए नहीं किया कि हम ईमान से फिर जाएँ कि अरे भाई बहुत ख़तरनाक है, ये बयान को तो सुनो ही मत, इसको ख़त्म करो क्योंकि डर लगने लगेगा। क्योंकि आजकल हम लोग ना हमेशा अच्छी, बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग वाली हदीसें ढूंढते हैं, जो हमारे मतलब की हो वो हम सुनते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बख्श देंगे। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला बख्श देंगे, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तज़किरा किया है जहन्नम का कि जहन्नम है क्या, ताकि तुम लोग डरो और फिर मुझसे तौबा करो। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे मैं बिल्कुल बख्शने वाला हूँ, मैं हमेशा तैयार बैठा हूँ। मैं इसलिए डराता हूँ कि तुम लोग रुक जाओ गुनाहों से, तुम लोग शैतान के वसवसों में नहीं आओ, शैतान के बहकावे में नहीं आओ। तो कहा जाता है कि जहन्नम के बारे में आता है कि उसको 70,000 फरिश्ते घसीट रहे होंगे, रोक रहे होंगे, और वो चिंगाड़े मार रही होगी और वो चीख रही होगी। यानी कि जहन्नम इज़ नॉट अ प्लेस, जहन्नम एक जगह नहीं, जबकि जहन्नम एक जानवर है जो उसका पेट खाली है और जो भूखा है। और जहन्नम के बारे में आता है कि जहन्नम में सिर्फ चीखें हैं, जहन्नम में जो जाएगा, जो उसकी खुराक बनेगा जहन्नम की, वो उसकी सबसे पहली हाजत होगी, जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए वो तरसेगा वो होगी मौत। यानी कि जहन्नम में जाने के बाद इंसान के लिए सबसे अजीज़ चीज़ मौत होगी, जो उसको कभी नहीं मिलेगी। यानी कि खाल के ऊपर खाल चढ़ा दी जाएगी। जैसे कि हम लोग देखते हैं गेंडे की खाल होती, मोटी कर दी जाती है, और हमारे जो भी जहन्नमी होगा उसकी खालों को, इंसान की खालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी मोटी कर देंगे कि वो अज़ाब सहने लायक हो जाए। और हम लोग कह रहे हैं कि जहन्नम से बचने की हमें इतनी हुज्जत होनी चाहिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जहन्नम को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल बात है। और जहन्नम चीख रही होगी, जहन्नम चिल्ला रही होगी। और कई लोग जिस तरह से बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में चले जाएंगे, उसी तरह से कई लोग बग़ैर हिसाब किताब जहन्नम में भी चले जाएंगे।
यानी कि उनकी नेकियों को देखा ही नहीं जाएगा। उनके कुछ अमाल ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब किताब जहन्नम को उनको उठा के सबसे पहले जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जो अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए अपने अमल को नहीं करते थे, यानी कि दूसरों के सामने बहुत अच्छे थे, वो हम में ही से थे, सहाबा इकराम की तरह थे जो नमाज़ पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, कुरान करते थे, मगर जब वो तन्हाई में होते तो अल्लाह सुब्हानहू ताला के साथ ख़यानत करते थे। यानी कि तन्हाई में उनके मोबाइल में क्या चल रहा था वो भूल जाते थे कि अल्लाह हमें देख रहा है। दुनिया के सामने तो बहुत अच्छे थे, मगर ये भूल जाते थे कि हम अकेले में क्या कर रहे हैं। जो अपनी बीवियों के साथ ख़यानत करते हैं, जो अपनी हम सफ़र के साथ दगाबाजी करके दूसरी औरतों के साथ मिलते हैं, वो लोग जो अपने माँ बाप को धोखा देते हैं और अल्लाह सुब्हानहू ताला की हदों को पार करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि जहन्नम से बचना है। कहते हैं जहन्नम के बारे में आता है, हम लोग जैसे कि सोचते हैं ना कि कुछ वक्त के लिए जहन्नम में रह लेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम का एक झोंका, यानी कि झोंका भी नहीं कहिए, जैसे दरवाज़ा खुलता है, हल्की सी गर्म हवा आती है, एसी चल रहा हो और दरवाज़ा हम बंद करते हैं तो हल्की सी गर्म हवा बाहर की आ जाती है, हल्का सा झोंका कि आप उस से गुजर रहे थे। खाना बना रहे तो छींट पड़ जाती ना, कभी कभी तेल में कुछ फ्राई करते तो छींट पड़ जाती है, कितनी छोटी सी महीन सी, मतलब बिल्कुल आप उसको इग्नोर ही करेंगे कि वो इतनी सी छींट थी और हम लोग पीछे हट जाते। तो वैसी छींट भी नहीं है, सिर्फ एक झोंका, वैसा एक झोंका। और जहन्नम का जब हमारे ऊपर लगेगा, यानी कि वो जहन्नमी उसके अंदर अभी गए भी नहीं हैं, जहन्नमियों ने अभी उसको झेला भी नहीं है, जस्ट एक वो हल्का सा हवा सरसरी तौर पे छू के गई है, तब वो कहेंगे कि अल्लाह लग रहा है हमको जहन्नम के सबसे ख़तरनाक तबके में, यानी कि वादी वैल में डाल दिया गया है, जिसके बारे में आता है कि उस वादी से, उस जगह से जहन्नम खुद पनाह मांगती है, उसका अजाब इतना ख़तरनाक है। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जहन्नम के लिए 19 फरिश्ते अलग से बनाए हैं, जो फरिश्ते ऐसे ख़तरनाक हैं कि वो सिर्फ टॉर्चर करना जानते हैं, जिनके दिल में कोई रहम नहीं है। वो बने ही इस तरह से, दे आर सेंसलेस, दे आर इमोशनलेस, उनके अंदर कोई रहम नहीं है। और वो ऐसे ऐसे अजाब देंगे, जैसे कि हम सुनते हैं कि पत्थरों से सरों को कुचला जाएगा। जो औरतें अपने जिस्म को दिखाती हैं, उनके पास्तानों को, उनके सीनों को एक दूसरे में बांध के लटका दिया जाएगा। जो ओढ़नियाँ नहीं रखती, यानी कि कुरान की एक बहुत बड़ी आयत है कि आप अपनी ओढ़नियों से अपने सीनों को ढक के रखें, आप ऐसे कपड़े मत पहने जो बारीक लिबास हों। तो ऐसे ऐसे गुनाह देने के लिए वो फरिश्ते बने, दे आर लाइक इमोशनलेस, हार्टलेस, उनके दिल में कोई रहम नहीं आएगा कि तुम क्या करते थे क्या नहीं करते थे, थोड़ा सा रहम कर ले। कहते हैं उसका जो सरदार है जहन्नम के फरिश्तों का, मलिक जो सरदार है उसका नाम मलिक है, और वो इतना ख़तरनाक है कि उसको अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ऐसा डिज़ाइन किया, ऐसा बनाया कि वो मुस्कुराता ही नहीं है, उसके चेहरे पे कभी हंसी नहीं आती है। ही इज़ सो हार्ड, ही इज़ सो रफ, ही इज़ सो टफ। और ऐसे फरिश्तों के बीच में, ख़तरनाक शक्लों वालों के बीच में हम अकेले पड़े रहेंगे, ना हमारा कोई साथी होगा, ना हमारी कोई पुकार सुनने वाला होगा। हमारा बिस्तर जो होगा वो आग का होगा, पर जहन्नमी चिल्लाएंगे कि हमारा आग का बिस्तर है। हमारी जो ज्वेलरी है, हमारा जो जेवर है, वो यहाँ की जंजीरें हैं। हमारा जो खाना है, यानी कि हमें भूख लगेगी और वो खाना जो होगा वो ज़क्कूम का पेड़ होगा, जिस पेड़ के बारे में आता है कि उसको खाने के बाद इंसान की अंतड़ियाँ कट के पैखाने के रास्ते से निकल जाएंगी। अल्लाह ताला हम सबको उस अजाब से बचाए। जस्ट इमेजिन कि वो खाना हमारा पेट भरेगा भी नहीं, उससे हम एक लुकमा जैसे तैसे उतार भी नहीं पाएंगे, और हमको ज़बरदस्ती खिलाया जाएगा कि ये तुम्हारे हिस्से का खाना। ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़ दें कि भाई हमसे नहीं खाया जा रहा, हम छोड़ दे रहे, नहीं, वो खाना तुमको ज़बरदस्ती खिलाया जाएगा, तुमको तुम्हारे पेट में भरा जाएगा, और फिर तुम्हारी आते गले के सब करते जाएंगे। मौत नहीं आएगी, मौत की हमेशा हम पुकार करेंगे मगर मौत नहीं आएगी। ऐसे ऐसे अजाब होंगे, चीखें होंगी, सिर्फ वहाँ पे चीखना होगा, वहाँ पे जो है इंसान सिर्फ मौत की तलब करेगा, अल्लाह ताला से पुकारेगा, मगर अल्लाह सुब्हानहू ताला उस वक्त नहीं सुनेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, अभी सुन लो, इसका जिक्र सुन के जहन्नम का अभी तौबा कर लो, अपने गुनाहों से मेरे आगे झुक जाओ, मैं माफ़ कर दूँगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला करे कितने भी गुनाह लेके आओ, कितने भी गुनाह लेके आओ, मैं तुम्हारे हर गुनाह को माफ़ कर दूंगा, तुम सिर्फ हमसे डर जाओ। तो सिर्फ ये एहसास कर लो कि मेरा रब है जिससे मुझे डरना है और जिससे मुझे माफ़ी मांगनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है सिर्फ इतनी सी कंडीशन है, मैं माफ़ कर दूंगा, मैं रहीम हूँ, मैं रहमान हूँ, मैं सज़ा नहीं देना चाहता हूँ। कहते हैं कि जहन्नम के बारे में आएगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें अफसोस होगा, वहाँ पे सिर्फ अफसोस और चीखें होंगी। जहन्नम में जब हमें प्यास लगेगी तो हमें पानी, वो खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, उबलता हुआ पानी, जिसको पीते ही हमारी ये सब स्किन ना वो जो पक जाएगी,
गर्म पानी गोश्त में अगर डाल दीजिए तो वो गोश्त कलर अजीब सा हो जाता है। अगर आपने कभी माइक्रोवेव में उसको रखा हो डिफ्रॉस्ट करने के लिए तो आपको पता होगा कि गोश्त का क्या हाल हो। सोचते इतना खौलता हुआ पानी होगा, इतना खौलता हुआ पानी होगा कि हमारी पूरी जो सब कुछ हमारे खाले हैं, हमारी स्किन है, वो जलने लगेगी और पक जाएगी, बॉयल करेगा सब कुछ हमारे अंदर। और वो पानी हमें पिलाया जाएगा। और वो पानी होगा किसका? जो जहन्नमियों का खून, मवाद, पीप और जो उनका सीवेज, यानी कि जो उनका निकाला हुआ खाना जो निकलता है, जो पेशाब पैखाना वो करते होंगे, उसका खौला के वो पानी पिलाया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जहन्नम से पनाह मांगने वाला बना दे। जहन्नम का जिक्र नहीं सुन के हम टालते हैं, क्योंकि हमें लगता है ना कि हमारी नेकियां बहुत है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमाया कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे कि नेकियों का पहाड़ होगा, मगर किसी न किसी वजह से अगर उन्होंने रियाकारी की होगी, तकब्बुर किया होगा, लोगों को इज़्ज़ा पहुंचाएगी, अल्लाह ताला के अलावा किसी और को शरीक किया होगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारी नेकियां गारत हो जाएंगी। तो वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि हमारी नेकियों की वजह से हमको जन्नत नहीं मिलेगी। हाँ, हमारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अगर हम जहन्नम से निजात पाने की दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें मिलेगी। हमें डरना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला करे डरो, वरना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को क्या ज़रूरत थी कि डराने की, कुरान में लिखने की। उन फरिश्तों की भयानक शक्लें देखकर हम चीखेंगे, उन फरिश्तों के सामने हम गिड़गिड़ाएंगे, मगर वो ऐसे होंगे, कट्टर हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बनाया ऐसे कि वो हमारी कोई भी पुकार नहीं सुनेंगे। वहाँ पे सिर्फ डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी, उलझन होगी, परेशानी होगी, दिल घबराएगा, हम भागना चाहेंगे, कहाँ भागेंगे? हमको सिर्फ और सिर्फ आग दिखेगी, सब तरफ आग ही आग दिखेगी। और एक कहते हैं अगर जहन्नम के पानी की एक बूंद, जहन्नम का जो पीप, मवाद, खून जो बहता है, जो हम लोग को खौला के पिलाया जाएगा, वो से कि एक बूंद भी दुनिया में गिर जाए तो पूरी दुनिया तहस नहस बर्बाद हो जाएगी। और हम ये नहीं कह सकते कि हमें भूख नहीं लगे, मेकने वाला खा के छोड़ देंगे, हमें ज़बरदस्ती पेट में भरा जाएगा। और ऐसा दर्द होगा, ऐसी तकलीफ़ें होंगी जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। हम चीख रहे होंगे, हम करहा रहे होंगे, हमारे मवाद भी निकल रहा होगा, हमारे कोड़े भी पड़ रहे होंगे, हमारी स्किन को जला भी। कहते हैं सबसे कम अजाब जो हज़रत अबू तालिब को मिलेगा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को, वो सबसे कम, सबसे मिनिमल जो अजाब है वो सिर्फ उनको मिलेगा, क्योंकि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सपोर्ट की थी। बस वो ईमान नहीं लाए थे, तो उनको ऐसे कोल पे, उनको ऐसी तपती हुई ज़मीन पे खड़ा किया जाएगा, ऐसे जूते पहना के तपते हुए, कि जिसकी वजह से उनका दिमाग खौलेगा, पकेगा। सोचे खौलती कोई चीज़, अंडे उबलते भग 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 करके उबलते, वैसे दिमाग खौलेगा। सबसे मिनिमम अजाब है, सबसे मिनिमम, यानी कि उनके ऊपर और कोई गुनाह नहीं, सिर्फ वो शिर्क करा था, उन्होंने सबसे मिनिमम, और उन्होंने इतने नेक क्या काम किए थे, उससे नीचे किसी को अजाब नहीं मिलेगा। तो हमें ये सोचना है कि हमें उस हमीम से, यानी कि उस खौलते हुए पानी से अपने आप को बचाना है। हम जब भी सोचिए ना, हम जब भी देखें, हम जब भी खौलता हुआ पानी देखें तो हमें डर आना चाहिए कि अल्लाह अगर ये खौलता हुआ पानी गिर जाएगा, हमारी पूरी खाल उतर जाती है। वैसे ही हमें जहन्नम से डरना है कि पूरी खाल उतर जाएगी, पूरी खाल पक जाएगी, पक पक के कैसी हो जाएगी, और फिर खाल चढ़ा दी जाएगी, फिर नई खाल दी जाएगी, फिर उसको अजाब दिया जाएगा, कुछ कोई सुनवाई नहीं होगी, पड़े रहो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अब मज़ा चखो। अल्लाह ताला वार्निंग दे रहे हैं, और अब उस पर भी हम जिद करे बैठे हैं कि हमें जहन्नम का कोई डर नहीं है। हमें जो करना है, हमें जो देखना है, वो हम करते रहेंगे, वो हम देखते रहेंगे। और हमें अब जहन्नम से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका पेट नहीं भरेगा। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिर में उसके ऊपर पैर रख देंगे और वो मांगती रहेगी, वो अपने शिकार की तलाश में रहेगी। उस जहन्नम को कहते हैं। और उसमें के बाद जहन्नम में डालने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला मलकुल मौत को ज़िबा कर देंगे, यानी कि मौत नहीं आएगी। तो अगर हम ये सोचते हैं कि हम 5 मिनट रहेंगे, क्या हम 5 मिनट में रहने वाले अमल करते हैं गुनाह? 5 मिनट भी झेल सकते हैं। आप एक खौलते हुए पानी का गिलास लीजिए और अपने ऊपर डालिए, 5 मिनट अगर आप दुनिया के, और फिर वहाँ की आग 70 गुना ज़्यादा, 70 गुना ज़्यादा उसमें तेज़ी होगी। अगर है हमारे अंदर इतनी हिम्मत कि हम जहन्नम को झेल सकते हैं, तो हमें एक बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे ज़िद्दी बनना है कि नहीं नहीं, हम तो गुनाह करेंगे, आखिर में तो आप जन्नत देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है, जब मुझसे डरोगे तो मैं जन्नत दूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं कहा मुझसे ज़िद करोगे, मुझ ऐड बड़ा अकड़ दिखाओगे मुझसे गुनाहों पर तो मैं जन्नत दे दूंगा, बिल्कुल नहीं। हमें जहन्नम का तज़किरा सुनना है कि काश ये दिल में उतर जाए। हमारे अंदर जो डर खो गया है, कहीं हमने जो ग्रांटेड ले लिया है कि हम तो वारिस हैं, ये बनी इसराइल वाली ज़िदों को हमें छोड़ना है। और हमें इंशाअल्लाह जहन्नम से हर वक्त पनाह मांगनी, क्योंकि जब हम जहन्नम से पनाह मांगते हैं तो जहन्नम खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहती है, अल्लाह ताला इस इंसान को मेरे अंदर मत डालना, जहन्नम हमसे पनाह मांगेगी।
तो हमें इंशाल्लाह कोशिश करनी है अपने अमालों को दुरुस्त करना है, अपनी अमालों को तन्हाई में दुरुस्त करना है और इस जहन्नम और जन्नत का तस्किरा करना है, ताकि जन्नत में जाने का शौक़ और जहन्नम से बचने का हमारे अंदर डर हो जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।